माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 41 आज हम सॉल्व करेंगे और ये वर्कशीट 8 अक्टूबर 2020 के लिए है जो हमें करनी है। तो देखिए आज आपको क्या पढ़ना है। आज आपको वायु परिवहन के बारे में पढ़ना है। सड़क परिवहन पढ़ा आपने, रेलवे के बारे में भी आपने पढ़ा, पाइपलाइन के बारे में पढ़ा और इसके बाद हमने अलग अलग परिवहन को देखा। आज हम पढ़ेंगे वायु परिवहन के बारे में। इससे पहले हम जल परिवहन को पढ़ चुके हैं। वायुयान यातायात का तीव्रतम किंतु महंगा साधन है। आप सभी जानते हैं कि जितने भी हमने ट्रांसपोर्ट के यानी परिवहन के साधन देखे उसमें सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला वायु परिवहन है। आखिर उड़ के जो जाता है। क्या होते हैं वायु परिवहन के साधन आपको पता है, एरोप्लेन, ठीक है, जो जेट होते हैं, फ्लाइट्स होती हैं। तो और सबसे कम टाइम में आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। भारत जैसे विशाल तथा व्यापक जलावयायिक विविधता वाले देशों में वायु परिवहन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि भारत आपको पता है एक ऐसा देश है जहां पे विभिन्न तरह की जलवायु पाई जाती है। भारत में आप देखोगे कहीं पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, कहीं पे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो काफ़ी ठंडा होता है और अगर आप गुजरात राजस्थान जाओगे तो काफ़ी गर्मी होती है। कोई एरिया में जाओगे वहाँ बहुत बारिश है, बहुत सारा बाढ़ आता है। तो इस तरह के विविधता वाले देश में वायु परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका जो महत्व है वो बढ़ता जा रहा है। पहले आप देखेंगे कि पहले के टाइम में क्या था कि एरोप्लेन में किसी किसी ने सफ़र किया होता था, लेकिन आप आजकल इतना कॉमन हो गया है कि हर परिवार में किसी न किसी सदस्य ने ज़रूर सफ़र किया होता है। आप लोग भी कमेंट में बताइए अगर आपने सफ़र किया है या आपके किसी परिवार के मेंबर ने। वायु परिवहन आंतरिक परिवहन के साथ दूसरों देशों के साथ संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब वायु परिवहन एक तो हमें इंटरनली कनेक्ट करता है देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि एक देश को दूसरे देश में अगर जाना हो तो आप किसका सहारा लेते हो, फटाफट से फ्लाइट में बैठे और दूसरे देश पहुंच गए। यात्रा एवं माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए भी वायु यातायात का विकास आवश्यक है। तो देखिए आपको दूसरे देश जाना है उसके लिए भी वायु परिवहन और देश की सुरक्षा के लिए भी वायु परिवहन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि हमें सुरक्षा जल थल वायु तीनों स्तर पे करनी होती है। तो इसके लिए भी इसका विकास काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आपने देखा हमने राफेल लिए हैं। आपातकालीन स्थिति में वायु परिवहन की सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई आपातकाल है जैसे कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, वहाँ से लोगों को निकालना है तो उस वक्त ट्रेन या बस का सहारा नहीं लिया जाता, उस वक्त जहाज भेज के, फ्लाइट भेज के, ठीक है, एरोप्लेन भेज के निकाला जाता है। मतलब वायु परिवहन सबसे सटीक तरीका होता है। जैसे आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे दूसरे देशों से जो लोग लाए गए वो कैसे लाए गए, जहाज में बैठा के लाए गए। चाहे 1990-91 में खाड़ी युद्ध के दौरान जॉर्डन पर अन्य खाड़ी देशों के नागरिक की वापसी हो या कोरोना महामारी के दौरान विश्व के अलग अलग देशों से भारतीय नागरिकों की वापसी हो, कि 1990 और 91 में जो खाड़ी के साथ प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे भी यही किया गया था, वायु परिवहन का इस्तेमाल। और कोरोना महामारी में तो आपने देखा होगा कि अलग अलग देशों से जो भारत के फंसे हुए लोग हैं उन्हें लाया गया था। कैसे लाया गया था? फ्लाइट यानी वायु परिवहन के माध्यम से। हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क एवं रेल परिवहन अभाव के कारण वायु यातायात का सहारा ही लिया जाता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करो तो इंडिया का जो हमारा मैप है इस वाले एरिया में पड़ता है नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे आपको पता है 7 रानियाँ जो हैं, मतलब कि असम, ठीक है, आपका त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, 7 सिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है, ब्यूटी कहा जाता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सड़क बिछाना, रेल बिछाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे क्षेत्र में भी वायु परिवहन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई उद्गम स्थल होते हैं, कई जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, कई ऐसे बीहड़ इलाके होते हैं जहाँ पे पटरी बिछाना बहुत कठिन होता है और ख़तरा रहता है कि कहाँ से ट्रेन पलट सकती है। तो वहाँ पे वायु परिवहन काफ़ी अच्छा हो जाता है। वायु यातायात द्वारा डाक सामग्री भी तीव्रता से पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा जो स्पीड पोस्ट चीज़ें की जाती हैं तो वो भी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, वो भी वायु परिवहन के द्वारा स्पीड पोस्ट करके भी जो हम पोस्ट भेजते हैं वो भी जल्दी पहुंचाई जा सकती हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें वायु परिवहन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं।
1993 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब कि देश के उसका जो सरकार के अंतर्गत आ गया वो चीज़, ये आपको याद रखना है। 1953 में किया गया था राष्ट्रीयकरण, ठीक है। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और 53 उसके 3 साल बाद राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करता है। एयर इंडिया क्या है, हमें घरेलू सेवाएं देता है। घरेलू मतलब भारत के अंदर, जो हमारी भारत कंट्री है इसके अंदर भी जाता है और भारत से बाहर भी जाता है, दूसरे देशों को भी जाता है। एयर पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। देश के आगम्य एवं दुर्गम भागों में उत्तरी पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। तो ये पवन हंस क्या करता है, जो हमारे ऐसे दुर्गम स्थान है वहाँ पे ये हेलीकॉप्टर देते हैं, हेलीकॉप्टर की सुविधाएं देते हैं। जैसे जो बच्चे गए हो वैष्णो देवी गए हो तो वहाँ पे इस तरह के हेलीकॉप्टर होते हैं जो आपको नीचे से ऊपर तक पहुँचा देते हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 18 फरवरी 1911 में हुआ। और भारत में कब इसकी शुरुआत हुई है, 18 फरवरी 1911 में हुआ था और इलाहाबाद नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया गया। यह दुनिया की पहली मेल सेवा थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आपको बताया गया है कि भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी जाती है, दूसरे देश जाते हैं, वो क्या है, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, ठीक है, छत्रपति शिवाजी। दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारा मुंबई है और ये मुंबई सांतकुंज मुंबई में। इसके बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे आप IA बोलते हो, ठीक है, तो ये तो दिल्ली में है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम में, कोलकाता, ये कोलकाता दमदम कोलकाता में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अब देख लेते हैं आज आपसे प्रश्न क्या पूछे गए हैं, उसके बाद उनके सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम, ऐसे देशों के नाम बताने हैं जो एयर इंडिया से जुड़े हैं। इसके बाद उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है, नॉर्थ ईस्ट में जो वायु परिवहन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, अभी मैंने आपको बताया, और आपातकाल स्थिति में कौन सा परिवहन उत्तम होता है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम बताइए। तो मैंने बताया कि एयर इंडिया हमारा देसी भी है विदेशी भी, मतलब देश के अंदर भी चलता है और बाहर भी। तो एयर इंडिया से जुड़े देश ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा बांग्लादेश आदि शामिल हैं। ये सारे देश हैं जहां पर एयर इंडिया की उड़ानें भरी जाती हैं। और आपको पता होगा एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर हो चुका है। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण क्यों है, तो आप लिखेंगे उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। हमेशा पॉइंट्स में लिखना होता है, बुलेट पॉइंट्स या 1 2 3। नंबर 1, उत्तर पूर्वी राज्यों में सड़क एवं रेल परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण वायु परिवहन अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सड़क और रेल परिवहन कम होते हैं। नंबर 2, दुर्गम तथा उबड़ खाबड़ क्षेत्रों होने के कारण यहाँ रेल मार्ग बिछाना काफ़ी कठिन होता है। तो यहाँ पे कई ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे रेल बिछाना मतलब पटरी बिछाना काफ़ी मुश्किल, और बिछा भी दिया जाए तो खतरे का डर रहता है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा कारण है उत्तर पूर्वी क्षेत्र कई नदियों का उद्गम स्थल है। आपको पता हो कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है यहाँ से बहुत सारी नदियाँ हैं जो निकलती हैं, हिमालय क्षेत्र से भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो निकलती हैं और फिर पूरे देश में फैलती हैं। तो इसके कारण यहाँ पे बाढ़ आने का भी काफ़ी खतरा रहता है और काफ़ी बाढ़ भी आती है। तो बाढ़ आ जाए या कोई या भूस्खलन हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी वायु परिवहन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि फ़्लाइट से जाकर चीज़ों को लाया जाता है। इसके अलावा लद्दाख और ये सारे जो एरिया हैं यहाँ पे जो हमारे सैनिक रहते हैं, ठीक है, तो जो हमारे सैनिक रहते हैं चाइना, जो आपको पता है पूरा जो बॉर्डर है वहाँ पे भी हमारे सैनिक रहते हैं, तो उनके लिए जो सुविधाएँ पहुँचाई जाती हैं वो भी वायु परिवहन के माध्यम से पहुँचाई जाती हैं। तो इन सभी कारणों से वायु परिवहन नॉर्थ ईस्ट के इलाके में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका आंसर 1 और 2 हो गया।
तीसरे प्रश्न में बोला है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद अभी हमने देख लिया था, मैंने बताया था 3 साल बाद। आपातकाल स्थिति में कौन सा परिवहन उपयुक्त होता है। तो आपातकाल स्थिति में वायु परिवहन सबसे अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपातकाल है तो शॉर्ट टाइम में जल्दी काम करना है, तो सबसे तीव्र जो हमारा साधन है वो क्या है, सबसे तीव्र हमारा वायु परिवहन है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की वर्कशीट थी, हमने सॉल्व कर ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आता है तो एक स्माइल करो और लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।